आप यूरोप के सिटीज़न हैं और पुर्तगाल से आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं और कौन कौन से लोग पुर्तगाल से आके जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। तो आपके हाथ में कुछ ड्राइविंग लाइसेंस भी थे, तो आप मुझे बताएं ये क्या क्या सीन है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन से लोग पुर्तगाल से आके जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। बिल्कुल जी, पुर्तगाल के अंदर एक बड़ी सहूलत जो अभी तक पाई जाती है वो ड्राइविंग लाइसेंस की है कि पुर्तगाल में जब आप रेजिडेंट हो जाते हैं आपको कोई भी रेजिडेंस कार्ड पुर्तगाल के अंदर मिल जाता है। आपको अगर आप पहले आए हैं तो आर्टिकल 88, 89, डिजिटल नोमैड D8, पैसिव इनकम D7, गोल्डन वीज़ा, कोई भी आपको रेजिडेंस कार्ड यहाँ पे मिलता है तो उसके बाद आप अपने होम कंट्री का लाइसेंस चेंज करवा सकते हैं यहाँ पे, जिसमें बहुत सारी नेशनलिटीज़ शामिल हैं और उसमें पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है। होता ये है कि जब आपको रेजिडेंस मिल जाता है तो फिर आप अपने होम कंट्री का जो लाइसेंस है वो लाते हैं और उसका एप्लीकेशन फॉर्म है IMT का, वो फिल करके रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं कि मेरे पास पुराना लाइसेंस है और मैं इसको कन्वर्ट कराना चाहता हूँ। तो IMT आपकी एप्लीकेशन को एवेलुएट करता है और फिर आपको अप्रूवल देता है और फिर आपको डायरेक्टली जो लाइसेंस है वो जारी कर दिया जाता है पुर्तगाल का, जो कि यूरोपीय यूनियन में पूरी तरह से वैलिड होता है। अब ये होगी उसकी एक साइड। दूसरी साइड ये है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमारे पास दूसरे कंट्री के रेजिडेंस परमिट हैं, जैसा कि स्पेन के हैं, इटली के हैं, या हम हंगरी में स्टूडेंट हैं या हम जर्मनी में स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे लाइसेंस नहीं ले पा रहे, तो पुर्तगाल में आके हम इस अपने TRC की बेस पे तो डायरेक्टली कोई लाइसेंस ले लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुर्तगाल में लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट ये है कि पुर्तगाल में आपकी कोई रेजिडेंसी इस्टेब्लिश्ड हुई हो, या तो आपके पास रेजिडेंस परमिट हो या आपके पास रेजिडेंस का सर्टिफिकेट हो। रेजिडेंस सर्टिफिकेट पुर्तगाल के अंदर तब मिलता है जब आप EU नेशनल होते हैं, यूरोपीय यूनियन, जिसमें अब UK शामिल नहीं है। आप स्पेनिश सिटीज़न हैं, आपके पास स्पेन का पासपोर्ट है, ग्रीक पासपोर्ट है, इटली का पासपोर्ट है, कोई भी आपके पास यूरोपियन, यानी कि यूरोप के अंदर किसी भी कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है तो जी ठीक है। और किसी वजह से आप वहाँ का लाइसेंस नहीं ले पा रहे तो आपको करना ही होता है कि पुर्तगाल आते हैं, आप यहाँ के बेसिक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, टैक्स नंबर वगैरह बनवाते हैं, फिर यहाँ का आपको एक एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होता है, यहाँ का रेजिडेंस सर्टिफिकेट मिलता है एक 5 साल के लिए और कुछ जगहों पे 1 साल के लिए भी होता है। वो लेने के बाद फिर आप यहाँ पे लाइसेंस अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली लाइसेंस यहाँ पे वो बंदा ले सकता है जो बताए कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। तो आप इस बारे में लीगल जो एडवाइस है वो लोगों को क्या करना चाहते हैं, जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम यहाँ पर आकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करवाएं। जी बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आप इटालियन नेशनल हैं या जर्मन नेशनल हैं और आप पुर्तगाल आते हैं और डायरेक्टली आप पाकिस्तान का या अपने होम कंट्री का लाइसेंस कन्वर्ट करा लेंगे। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। आप यहाँ पे आते हैं एज ए इटालियन, जर्मन, फ्रेंच नेशनल, अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करते हैं एज ए रेजिडेंट कि अब मैंने यहाँ पे रहना है और आपको इजाज़त मिल जाती है यहाँ पे 5 साल रहने की। उस इजाज़त का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पे लाइसेंस ले सकते हैं। उस इजाज़त का मतलब है यहाँ पे रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, फैमिली को बुला सकते हैं, बिजनेस कुछ भी आप कर सकते हैं, तो फिर लाइसेंस भी उसी के अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है। और आप फिर एप्लीकेशन देते हैं और फिर तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 1 महीने से लेके 6-8 महीने भी आपको लग सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस ऑफिस में आपका लाइसेंस प्रोसेस होने गया है।